जय श्री राम। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वो संघर्ष शुरू कर देता है। जीवन के साथ उसका संघर्ष शुरू हो जाती है, जो कि निस्वार्थ होता है। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल में जाता है शिक्षा हासिल करने के लिए, तो वहाँ उसकी दूसरी संघर्ष शुरू हो जाती है, जिसके साथ स्वार्थ रहता है। तो संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष के नीचे स्वार्थ छिपा होता है, और स्वार्थ तनाव का जननी है। अब वो बच्चा स्कूल पढ़ने गया, वहाँ उसका स्वार्थ है, स्वार्थ के साथ संघर्ष है। तो मान लीजिए उसको होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है, और किसी दिन किसी कारण से वह गृह कार्य नहीं करता है और उसे शिक्षक के द्वारा दंड दी जाती है। दंड तो कई तरह के होते हैं। मान लेते हैं कि शिक्षक ने उसे कहा कि तुम एक पैर पे खड़ा रहो, एक पैर मोड़ लो और एक पैर पे खड़ा रहो। वो कितने देर तक खड़ा रहेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अंत में उस बच्चा का पैर ही उस बच्चा को बोझ लगना शुरू हो जाता है, उसे कष्ट होना शुरू हो जाता है। उस बच्चे का पैर ही उसको बोझ लगने लगता है, और लास्ट में अंत में वो अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने टीचर से कि वो पैर नीचे रखे और अगली बार से वो अपना काम पूरा करके आएगा। ठीक इसी घटना को आप दोहराइए। आप अपने घर में एक पैर को उठाकर एक ही पैर पे खड़ा रहिए, बच्चे की तरह। कितने देर तक आप खड़ा रहेंगे? 20 मिनट, 25 मिनट। उसके बाद आप ही का वो पैर आप ही को बोझ लगना शुरू हो जाएगा, जबकि वो आप ही के शरीर का पार्ट है। आप ही का पैर जिस तरह से आपको बोझ लगने लगता है, कब? जब आप लंबे समय तक उसे उठा के रखते हैं, तब। ठीक उसी तरह से जब लंबे समय तक हम किसी बात को अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो दिमाग में बोझ बन जाती है। किसी बात को लंबे समय तक हम दिमाग में रखते हैं तो वो बातें दिमाग में बोझ बन जाता है, और वही तनाव का कारण होता है। दूसरी बात, हमारे अंदर स्वार्थ की भावना होती है। हम केवल अपने फायदा को सोचते हैं, नुकसान नहीं होनी चाहिए, केवल फायदा होनी चाहिए। तो जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि है। ये आपको समझौता करना पड़ेगा। कभी लाभ ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो तनाव का 2 ही कारण है, हमें केवल लाभ चाहिए, दूसरी एक ही बातों को हम लंबे समय तक दिमाग में रखते हैं। आप विश्वास कीजिए, ये दोनों चीज को आप छोड़ दीजिए। लाभ और हानि दोनों को लेकर चलिए, और एक ही बात को लंबे समय तक दिमाग में मत रखिए। आप तनाव मुक्त रहेंगे। जय श्री राम।